हरे कृष्णा, ये है मेरा चैनल कदम प्रभाव प्रकाशनी। आज हम बात करेंगे आपके जन्म पत्रिका में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति बनती हैं जिनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो भी ज्योतिषीय उपाय किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, अपना फल देने में सक्षम होंगे, या वो जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगी। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है, जब भी आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही बनती है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है कि आपकी जो नवमांस कुंडली है वो सेम डायरेक्शन में ही जा रही होगी। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको नवमांस में और लग्न कुंडली में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो 100% फिक्स्ड हैं। लेकिन यदि क्योंकि नवमांस कुंडली क्या है, फिक्स्ड रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी उसका आउटकम है उसको। फिर भी मान के चलिए भगवान की विशेष कृपा है तो किसी साधु संत की ब्लेसिंग से इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी। लेकिन कब? वो भी 1% चांसेस रहता है जब आप चीज़ों को लेट को कर चुके होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, यदि आपकी लग्न कुंडली में माइनस सा इम्पैक्ट है, मान के चलिए कि 7th हाउस में राहु प्लेस्ड है या केतु प्लेस्ड है, लेकिन अकेले इनके जो डिस्पोजिटर है वो अच्छी स्थिति में है, 7th हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, गुरु जुपिटर जो है या शुक्र ग्रह है वो भी अच्छी स्थिति में आपको दिख रहे हैं, मार्स भी शुभ है, बाकी ग्रह मतलब संतुलन में है। चंद्र कुंडली में भी जो विवाहिक सुख है वो अच्छा दिख रहा है, नवमांस कुंडली भी अनुकूल है। इस स्थिति में आपको ज्योतिषीय उपाय जरूर ही करने चाहिए और बहुत ही पहले से करने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में मैक्सिमम 100% एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ हैं वो वर्क करती हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है, समस्याएं हैं बहुत ही हल्के में आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो गई और आपकी जो शादी है हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन जब भी हो तो परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत ही सही जगह हो और अच्छे से संपन्न हो और आप उसमें खुश भी रहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, मान के चलिए कि जो लग्न कुंडली है उसमें 7th हाउस भी थोड़ा सा ज़्यादा पीड़ित है, 8th हाउस पे भी एस्पेक्ट है, लेकिन चंद्र कुंडली अच्छी है, नवमांस कुंडली भी अच्छी दिख रही। इस स्थिति में भी ज्योतिषीय उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। ज्योतिषीय उपाय तो मैं कहूँगी आपको कर ही लेने चाहिए, इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक कार्य और करना है, इनर वर्क बहुत करना है। इनर वर्क क्यों? देखिए, मान के चलिए आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह फ्लो हो रही है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। सोशल मीडिया पे फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिनसे जो माहौल है वो भी नेगेटिव हो रहा है और आपके पास जो लोग हैं वो भी नेगेटिव आ रहे हैं। क्योंकि एनर्जी कितने भी प्योर हो वो नेगेटिव होनी ही होनी है। हाँ, आप ज़्यादा ही अवेयर हो, उतना ही बैलेंस में यूज करते हो, वो बात अलग है। देखिए, इसका मैं एग्जांपल ये दूंगी कि आप मिक्सर में करेला डाल के मैंगो शेक की जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रख सकते हो। वैसे ही आपकी अगर जो क्रिएटिव एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जाएंगी तो उस डायरेक्शन से जो लोग भी आएंगे वो भी सही आएंगे। मान के चलिए आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वहाँ जो लोग भी मिलेंगे वो भी आपकी जो वाइब्रेशन के मिलेंगे और अच्छे लोग मिलेंगे। तो यहाँ ज्योतिषीय उपाय बाहरी रूप से तो करने ही हैं इस स्थिति में, उससे ज़्यादा काम हो जाता है कि आप खुद पे करें। और ये तो हर कंडीशन में अप्लाई होता है कि यदि आप इनर वर्क करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडी है वो तो वर्क करती हैं और अच्छे से वर्क करती हैं जब आप खुद पे कार्य कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि नवमांस कुंडली में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है, तो इसमें ज्योतिषीय उपाय से ज़्यादा मैं कहूँगी आप तब करिए। अब कलयुग में तब क्या है, व्रत करिए, अनुष्ठान करिए। इससे आपका जो प्रारब्ध है वो भगवान की कृपा से कटेगा। मतलब नाम जप करिए जितना आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, जो अनुष्ठान होते हैं वो करिए और जो भी शास्त्री जी हैं उनसे कराइए। एक मैं ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए काफ़ी अच्छा ज्योतिषीय उपाय है ये कि यदि आपका 8th हाउस पीड़ित है लग्न कुंडली में, और पहली तो ये है कि अगर ऐसे 7th में सैटर्न का एस्पेक्ट हो या राहु हो तो 28 साल से पहले यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, या मंगल जो भी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं,
मान के चलिए 7th हाउस में यहाँ राहु प्लेस्ड है और 8th हाउस पर मार्स की एस्पेक्ट है। बाकी प्लेसमेंट है जो प्लैनेट्स की वो पॉजिटिव है और चंद्र कुंडली से भी जो दाम्पत्य सुख है वो अच्छा दिख रहा है। नवमांस भी शुभ स्थिति में है। यहाँ आपको भवानी अष्टकम का पाठ करना है। ऐसा क्यों? देखिए 8th हाउस जब पीड़ित होता है तो ये शो करता है आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को। तो आपका और आपके हस्बैंड के बीच कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर यदि आपके कोई इंटरफेयर करेगा तो कहीं ना कहीं तो खटास आएगी ही। तो पहले से इस रेमेडी को करते चलिए। भवानी अष्टकम का पाठ करिए। आपके 8th हाउस से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको समाप्त करता है। इस कंडीशन में होगा क्या, जब भी 30 से 33 के बीच अगर आपकी शादी होती है तो आपको इन लॉज के साथ इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आप ये पहले से करते हुए आ रहे हो तो शादी जब भी होगी तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी 8th हाउस से रिलेटेड। तो यदि आपको ऐसा लगता है, कहने का तात्पर्य है कि आपके ससुराल वालों के साथ संबंध सही नहीं है, तो एक बार आप जो भवानी अष्टकम है उसका पाठ करके ज़रूर देखिए। दुर्गा माता के जो 108 नाम है उन्हें लेने का प्रयास करिए। सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत दुर्गा माता की पूजा आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सो यही थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय मां आदिशक्ति। खुश रहिए।